हेलो एवरीवन। सो आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग आपके जीवन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समय, घड़ी। घड़ी किस दिशा में होनी चाहिए, क्या क्या उसमें पॉइंट्स आपको नोट डाउन रखने चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपकी घड़ी जिस भी दिशा में हो उधर आपको हमेशा ध्यान रखना है कोई भी जाले नहीं आने चाहिए, मिट्टी नहीं आनी चाहिए। घड़ी को हर 2-3 महीने बाद आप उतारें, उसके सेल चेक करें, उसकी साफ़ सफाई आप अच्छे से रखें तो अच्छा माना जाएगा। ज़्यादा बहुत पुरानी पुरानी वॉचेस, उसमें वो येलो येलो हो गई है, जंग लग गया है, पुरानी हो गई है, बट हमने विंटेज लुक दिखाने के लिए उसे रखा हुआ है, उसको ठीक करा था, हम रखते हैं। चलो आपकी कोई बहुत ही फैमिली रिलेटेड एक मेमोरी है तो रखें, कोई बात नहीं, बट अननेसेसरी बहुत पुरानी ओल्ड वॉचेस को, बोरिंग वॉचेस को मत रखिएगा। दैट्स नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज आपका समय है, सुंदर होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, लग्जूरियस होना चाहिए, सक्सेस इंडिकेट करना चाहिए। तो ये बातों का ध्यान तो पहली चीज़ ज़रूर रखिए। इसके बाद में आपकी घड़ी में कोई भी भगवान की या कोई भी आपके जो अपने कई बार हम लगा लेते हैं फ़ोटो, कोई भी तस्वीर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स वो एक ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर कितना भी आप कोशिश कर लो थोड़ी बहुत डस्ट आ ही जाती है। हम अगर भगवान की फ़ोटो तो हम डेली उनकी पूजा नहीं कर सकते उस फोटो के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो अपमान माना जाता है। तो ऐसे भी आपने नहीं करना है, ठीक है। तो प्लेन वॉच लीजिए। अब एक और ख़ास टिप, अगर आप वॉच ले रहे हो, ओके, सो पहली चीज़ तो वॉच की शेप होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए, या जो एग शेप होती है, थोड़ी सी ओवल शेप जो होती है वो। ये दोनों वॉचेस ज़्यादातर सक्सेसफुल मानी जाती हैं, अच्छी मानी जाती है, बिकॉज हम कहते हैं ना कि घड़ी का जो चलने का चक्र भी होता है वो ऑफकोर्स राउंड बना हुआ है। सो सिस्टमैटिक राउंड सबसे बेहतर और बेस्ट माना जाता है। सेकेंड बेस्ट इज़ द आउल शेप, ओके, ओवल शेप, सॉरी ओवल शेप, आउल हो गया। सो ओवल शेप होनी चाहिए। देन इसके बाद में आपने क्या करना है, एक और एक्स्ट्रा टिप चाहिए। तो अगर आपकी वॉच में पेंडुलम है, ओके, तो पेंडुलम भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड और एक ना लाइफ में सब कुछ चल रहा है, कुछ रुका नहीं है, अटका नहीं, इंडिकेट करता, तो पेंडुलम वाली घड़ी हो तो और भी अच्छा है। अब और क्या चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहली चीज़ तो जो भी आपकी घड़ी लगेगी वो बिल्कुल भी साउथ में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, नो एक्सक्यूजेस। साउथ की दिशा में घड़ी होनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो यम की दिशा मानी जाती है, वहाँ पर बिल्कुल भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और एक तो जब आपको समय देखना है तो आपको साउथ की दिशा में देखना होगा, देन आपको समय पता चलेगा। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये अच्छी ऊर्जा इंडिकेट नहीं करता है, ठीक है। तो अब घड़ी को जो लगाना है, सबसे टॉप बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन। सो इन डायरेक्शंस में आप घड़ी लगाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई, इसी दिशा में आपने घड़ी लगानी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है कि आपकी घड़ी कोई भी मेन डोर के ऊपर नहीं लगेगी, कोई भी दरवाजे के ऊपर नहीं लगेगी। एक प्लेन वॉल होनी चाहिए, उस पर आप लगाएं। कई बार लोग क्या करते हैं, बड़ा बंगलो घर होता है तो वो ना मेन डोर के ऊपर लगा देंगे, बेडरूम के दरवाजे के ऊपर लगा देंगे। किसी भी दरवाजे के ऊपर कभी भी घड़ी नहीं होनी चाहिए। उसकी एक प्रॉपर जो एक वॉल होती है उस पर आप लगाएंगे तो वो आपके लिए शुभ माना जाएगा। अब एक और चीज़, घड़ी हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ईस्ट की दिशा में लगा रहे हो उसमें थोड़ा सा गोल्डन कलर ऐड कर लेना तो सोने पे सुहागा हो जाता है। बिकॉज ईस्ट की दिशा मानी भी सूर्य की जाती है, उसमें जब कुछ गोल्डन कलर आ जाए तो ऑफकोर्स आपके आने वाले समय में लग्जरी, पैसा, सक्सेस, ब्राइटनेस और गुड लक आता है, ठीक है। अगर आप यही घड़ी आप मान लो नॉर्थ की दिशा में लगा रहे हो, सो नॉर्थ की दिशा में आप घड़ी का कलर कॉम्बो रख सकते हो, लिटिल बिट ऑफ ग्रीनिश कलर या लाइट ग्रीन या वाइट कलर, या अगेन नॉर्थ में भी आप हल्का सा गोल्डन ऐड कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं ना कि लग्जूरियस वॉच है। कुछ ना समझ आए तो वाइट एनी टाइम इज़ गुड एंड बेटर, नो प्रॉब्लम। बट घड़ियों को कभी भी फुल जेट ब्लैक, डीप ब्राउन, इतना डार्क या कलर हमें नहीं लेने चाहिए। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ गो फॉर लाइटर शेड्स, गो फॉर सिल्वर कलर की वॉचेस, या सिल्वर उसकी बॉर्डर हो, या गोल्डन कलर की, बहुत अच्छी मानी जाती है। देखो कोई भी रीजन्स की वजह से आपके पास बिल्कुल भी नॉर्थ और ईस्ट की दिशा ही नहीं है वॉच लगाने के लिए, विंडोज़ हैं, जगह नहीं है, तो चलो लास्ट ऑप्शन वेस्ट पे भी लगा सकते हो, दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन, वेस्ट पे भी लगा सकते हो। बट टॉप मोस्ट तो आपको पता ही है नॉर्थ या ईस्ट में ही आपने वॉच लगानी है, वही आपके लिए सक्सेसफुल और भाग्यशाली माना जाएगा और आपको अच्छे रिजल्ट देगा। इसी के साथ साथ आपके कैलेंडर्स का भी ध्यान रखिएगा। कैलेंडर्स भी आपको जो लगाते हो, पिछले महीना बीत गया तो महीना फटाफट चेंज कर लिया करो 1 तारीख को, और हमेशा आपका कैलेंडर नॉर्थ या ईस्ट में ही होना चाहिए। अगेन तो वो भी आपके नॉर्थ या ईस्ट की दिशा में रखो, चाहे आपके टेबल का नॉर्थ ईस्ट है, बेडरूम का नॉर्थ ईस्ट है, डजेंट मैटर, बट नॉर्थ या ईस्ट की दिशा में ही होगा, ठीक है। इसके बाद में एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़
कभी भी आपका जो वॉच आप लगाते हो वो ऐसे कोने में ना हो कि एकदम अंधेरा है। लाइक मैंने बहुतों के घरों में देखा है कि उनके घर में बाय डिफ़ॉल्ट लाइट कम आती है, तो ना ब्राइटनेस बड़ी कम रहती है, तो बहुत अंधेरे में घड़ी दिखती है, मतलब टाइम भी नहीं समझ में आता, थोड़ा सा लाइट ऑन करेंगे तो दिखेगा। इतनी कम एनर्जी घर में नहीं होनी चाहिए, कम लाइट नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा अपने घर में या तो लाइटिंग सेटअप ऐसा रखें, जो हम कहते हैं ना कि वो डेकोरेटिव लाइट्स होती हैं, तो अपने वॉच के आसपास ना वैसी डेकोरेटिव लाइट्स आप सजा दें, जिससे वो ब्राइटन दिखे घड़ी आपकी, एक दिखे, दिन में भी दिखे और इवनिंग टाइम पे भी दिखे। तो वो एक अच्छा शुभ संकेत माना जाता है कि भाई चलो घड़ी सुंदर और ब्राइट हमें दिख रही है, तो वो अच्छा गुड लक लेके आती है आपके लिए। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड गाइडेंस फॉर यू। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आ कि आपकी घड़ी का ना समय कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आपको लगे 1-2 मिनट पीछे हो गया है, घड़ी को 1-2 मिनट आगे चलाओ चलेगा, या जो राइट टाइम है उस पर चलाओ चलेगा। बट कभी भी घड़ी स्लो हो जाती है, कई बार पीछे रहते तो हम ना चलने देते, क्योंकि जो हमारी घड़ी तो बस 5 मिनट स्लो चलती है, हमारी घड़ी पर 2 मिनट स्लो चलती है। बिल्कुल भी नहीं, आपकी घड़ी राइट टाइम पर चले या राइट टाइम से 1-2 मिनट आगे चले, बहुत अच्छा है, अच्छा माना जाएगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो यस, ये थी कुछ घड़ी रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। इफ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।